रोहिणी पक्का बीजेपी की है। वैसा देखा जाए तो हम जो चाहते हैं वो तो बीजेपी की चाहते हैं। आई थिंक आम पार्टी को यूथ नो डाउट बीजेपी से भी नाराज़ है और अब इस टेन्योर के बाद आम आदमी पार्टी से भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ नहीं रहा है। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? राजीव कुमार झा। जहाँ साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार। बिहार। और यहाँ पर स्थायी निवास है या बिहार घूमने आए हैं? स्थायी निवास है। अच्छा, स्थायी निवास है। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी दिल्ली? दिल्ली का पता नहीं, रोहिणी बीजेपी की है। अच्छा, रोहिणी पक्का बीजेपी की है। वजह क्या है इसके पीछे? हमारे एरिया में काम किया है उन्होंने, बहुत सारे सामुदायिक भवन बनाए हैं, सड़कें बनवाई है हमारे यहाँ। अच्छा, ओवरऑल दिल्ली का क्या है? दिल्ली में तो आम आदमी रहेगी। अच्छा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, यानी कि रिपीट होगा। पिछली बार भी पूरी दिल्ली पे आम आदमी पार्टी थी और यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता है। वही है कि क्या नाम है, विजेंद्र गुप्ता ने जो काम आप बता रहे हैं किए हैं, तो इस बार जीत का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी आएगी रोहिणी से। लेकिन रोहिणी वाले ये विजेंद्र गुप्ता पार में जहाँ हमारा मकान है ना, वहाँ पे ज़्यादा वोट आम आदमी के हैं। मुसलमान जितने भी हैं सारे कट्टर हैं, वो सारे उनको ही देंगे, आम आदमी। अच्छा, कौन से ऐसे काम हैं जो इस बार नए मुद्दों के साथ उतर रही है तीनों पार्टियां? केजरीवाल ये जो 2100 रुपये दे रहा है महिलाओं को, क्या इसकी वजह से भी ये जीत सकता है। लेकिन बीजेपी ने तो 2500 की घोषणा कर दी है। असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? राकेश नाम मेरा। आप पता है आपको चुनाव है 5 तारीख को, किसका जोर है यहाँ पर? यहाँ पे अभी राणा साहब का है, कुलवंत राणा जी का, वही जीतेंगे इस बार यहाँ से। कौन सी विधानसभा क्षेत्र है? विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, रिठाला से। कौन सी पार्टी से? ये बीजेपी से। तो बीजेपी का जोर है रिठाला में। पिछली बार कौन जीता था रिठाला में? पिछली बार तो ये महेंद्र गोयल वही जीते थे। अच्छा, पूरी दिल्ली में शोर है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हम जीतेंगे, बीजेपी दावा कर रही है कि हम जीतेंगे, कांग्रेस भी दावा कर रही है। तो अधिकार है न करने का, दावा तो वही कर सकता है, हम भी कर लेते दावा हम जीतेंगे। अब तो बाकी देखो पब्लिक के ऊपर है किसको जिताते हैं वो। अच्छा, वैसे ओवरऑल 2025 में किसकी सरकार बन रही है? 25 में दिल्ली अभी में, चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली में किसकी बन रही है? देखो अगर हमारी मानोगे तब तो बीजेपी की बननी चाहिए, बाकी अकेले मेरे से तो कुछ होना नहीं है। पब्लिक है, सबके वोट है, सबके अधिकार हैं। आप क्या कहेंगे जी, कौन सरकार बनाएगा? सर मैं इधर से हूँ नहीं मैं। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं बाहर से हूँ, यूपी से हूँ। अच्छा, नमस्कार जी, आप भी बाहर से हैं। किसकी सरकार बनेगी? वैसा देखा जाए तो हम जो चाहते हैं वो तो बीजेपी की चाहते हैं, क्योंकि मुफ्तखोरी ज़्यादा अच्छी नहीं होती लोगों के हिसाब से, है ना। उनसे ना डिमोटिवेट ही होते हैं। अब जो तबका टैक्स पेयर है उसको तकलीफ़ हो रही है। अभी एक इंटरव्यू में केजरीवाल जी से पूछा गया कि भाई 200 यूनिट आप दे रहे हो वो तो बढ़िया है, लेकिन उसके आगे अगर बढ़ता है तो आप कहते हो कि जिन्हें आपको पूरा पे करना पड़ेगा। तो 200 यूनिट तो आप कम से कम फ्री दो। जो टैक्स पेयर है आप उनको भी कर दे रहे हो। जो कमाता ही नहीं है, जो टैक्स पे ही नहीं करता, आप उसको सारी चीज़ें फ्री दे रहे हो, वो तो ओके है, चलो ठीक है आप करो, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए। वोट बैंक के लिए इतना सब कुछ फ्री देना वो चीज़ सही नहीं। मानकर चलते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आ सकती है? हाँ जी, बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो ज़रूर आएगी। लेकिन केजरीवाल तो बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी को वोट मत देना, स्कूलों को बर्बाद कर देंगे। सर कहे तो वो गुजरात में भी रहे थे कुछ, उसके बाद रिजल्ट आया तो सबने देखा। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। वैभव क्रांति। हाँ हाँ जी, नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। पार्क में आए हुए हैं आप? हैं? हाँ जी सर। आनंद ले रहे हैं धूप का? बिल्कुल। चुनाव चल रहे हैं, किसका जोर है? देखिए जोर तो आम आदमी पार्टी का है, सच्चाई ये है, पर एक अच्छा विपक्ष जो है वो बीजेपी को उभर के थोड़ा आना चाहिए। कारण ये है कि किसी भी सरकार का लगातार इतने लंबे समय तक रहना लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा खतरे वाली बात है। दूसरी बात ये है कि एक मजबूत विपक्ष हमेशा बना रहना चाहिए। यूथ का झुकाव किसकी तरफ है? यूथ थोड़ा सा अभी कंफ्यूज नज़र आता है, क्योंकि थोड़ी देखिए क्या है, यूथ नो डाउट बीजेपी से भी नाराज़ है और अब इस टेन्योर के बाद आम आदमी पार्टी से भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ नहीं रहा है। क्योंकि फ्री बीज देना, कुछ ये बिजली और पानी की जो वादे करना है, कभी कभी मोटिवेशन ख़त्म करता है। देखिए मुझे अगर कुछ चीज़ फ्री मिल जाएगी तो मेरा कुछ कमा के उसके ज़रिए आगे बढ़ने का थोड़ा सा जो एक प्रस्ताव होता है ज़िंदगी में, उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। हाँ, क्या लगता है तीसरी बार तो इस बार कांग्रेस भी मोर्चा मार सकती है? देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, पर एक मजबूत विपक्ष का होना ज़रूर उम्मीद है, क्योंकि हर बार एक ही पार्टी का इजीली आ जाना वो थोड़ा खतरे वाली बात होती है। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए और दबाव विपक्ष का समय
रहते बना रहना चाहिए, क्योंकि एक जनता जो भी जनता पार्टी जिसको चुन के लेके आती है उस पर विपक्ष का दबाव भी उतना ही होना चाहिए जितना नेक्स्ट टाइम उसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि भाई हमारा क्या टेन्योर था, कैसा था। अच्छा, वोटिंग वाले दिन 5 तारीख को आप सबसे पहले जलपान करेंगे या वोट डालने के लिए जाएंगे? वोट डालने चाहिए। देखिए, कोशिश ये है कि अपना राइट टू वोट जो एक्सरसाइज करके फटाफट फ्री होकर, और इस राइट को एक्सरसाइज करने के बाद एक सुकून होता है कि देखिए 5 साल बाद या जो भी मौका मिलता है, और एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भेड़ चाल में नहीं आना चाहिए। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनकी क्या नीड है, पर ओवरऑल देखना चाहिए कि जनहित में क्या है। ज़रूरी नहीं है कि छोटे से फ़ायदे के लिए कुछ बहुत बड़े डिसीजन ले लिए जाएं, और एक बहुत बड़े डिसीजन को दूर देखने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, ओवरऑल देखना चाहिए। हेलो दिल्ली, इस समय मौजूद है विधानसभा क्षेत्र के लिए हम लोगों का राय ले रहे हैं। किसकी होगी सरकार? आम आदमी पार्टी की चौथी बार, कांग्रेस की 15 साल बाद वापसी, या फिर 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी लौटेगी? हम इस समय मौजूद हैं जापानीज पार्क, जिसे स्वर्ण जयंती पार्क में, रोहिणी सेक्टर 10 में। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी आगे वीडियो देखिएगा। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा देवेंद्र सिंह। किसकी होगी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, या कांग्रेस की? आम आदमी का ही पलड़ा जा रही है वजह क्या है इसके पीछे? भाई, उन्होंने कंसेशन दे रखे हैं, पानी, बिजली और मेडिकल का भी अब कर रहे हैं 60 ईयर्स के बाद, 60 ईयर्स के बाद। वही रीज़न है मेनली, और क्या। और लेडीज़ को भी दे रहे हैं 2500, और जो वादा करता है फिर वो पूरा करता है वो। लेडीज़ के लिए तो बीजेपी ने घोषणा कर दी है 2500 देंगे। या वो तो है। नहीं, देखो अब जो भी है, किस तरह से चलती है पार्टी, क्या आगे जो जो क्या दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, उसी हिसाब से होगा। आपका दिल क्या कहता है, किसको देना चाहिए वोट? आई थिंक आम पार्टी को। या लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं बांटनी चाहिए। हाँ जी, मुफ्त की नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं बांटनी चाहिए। अच्छा अरे वो तो फिर दोनों ही कर रहे हैं ना, एक तो कर नहीं रहा है, तो वो दोनों ही कर रहे हैं मेनली। तो पक्का यकीन है केजरीवाल आएंगे? या केजरीवाल ही आए। और अगर आशाओं पर तुषारपात होता तो? हाँ जी, अगर आशाएं पर आपकी आशाएं हैं पूरी नहीं होती हैं तो क्या होगा? क्या कर सकते हैं, फिर जो आएगी पार्टी फिर वही है ना, राज तो उसी का ही होगा। तो तीनों पार्टियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नेशनल में तो हम मोदी की तरफ ही हैं, और लोकल में आम आदमी अच्छा काम कर रही है। नेशनल जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो अब बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी ने भी घोषणाएं काफ़ी कर दी हैं, प्रभावित है उससे, या केजरीवाल की तरफ झुकाव अभी रहेगा? अभी तो केजरीवाल की तरफ ही रहेगा, अगली बारी देखेंगे। अगली बार या 5 तारीख तक आते आते? हाँ देखेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी 5 तारीख तक देखते हैं, अगर बीजेपी का होगा और अच्छा घोषणाएं करेंगे, और तो फिर ओपिनियन चेंज भी हो सकती है। आप भी यही कह रहे हैं? सेम 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 रीज़न। आपका भी 5 तारीख तक आते आते मन बदल सकता है? कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड में भी चेंज हो सकता है डिसीजन। बिल्कुल, वोटिंग के अंदर जाते टाइम भी, मतदान केंद्र के अंदर भी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतदान केंद्र के अंदर जाते जाते फैसला बदल जाता है। हो सकता है। चलिए, धन्यवाद जी। की ना है थोड़ा सर? हरमिंदर सिंह। हरमिंदर सिंह जी, इस बार किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, या बीजेपी की? बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की। वजह क्या है इसके पीछे? भाई रोड्स अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छी हुई है, यही रीज़न है। केजरीवाल ने तो बहुत विकास कार्य कराए हैं। वो शुरू में कराया ना सर, अच्छा, अब कहाँ है बताओ? वो शुरू में तो करा उन्होंने, अब क्या करा बताओ? लेकिन केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट मत देना, अगर वोट दे दिए तो स्कूल बर्बाद हो जाएंगे। स्कूल कैसे बर्बाद हो जाएंगे? ये तो कहने की कोई वो नहीं है ना। फुल कॉन्फिडेंट हैं आप भाजपा आ रही है? नहीं आए कोई भी, हम उसको जिसको मैं लाइक करता हूँ मैंने बोल दिया, उसमें हर किसी को फ्रीडम है, मैंने बोल दिया और उसमें क्या आ गया। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हमने रैंडमली पूछा लोगों से, उनकी राय को जाना। किसी ने केजरीवाल तो किसी ने भारतीय जनता पार्टी, तो किसी ने कांग्रेस का नाम लिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।